पलवल और पलवल के आसपास की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरदार पलवल के साथ। हम दिखाते रहेंगे इसी तरह आपको बड़ी बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं उपकार चौहान, आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। चुनाव लड़ेगा और मुझे तो वो लड़ाएगा क्योंकि मैं पार्टी में ना हूँ। घंटे लोग 10 बजे से बैठे हुए, 2 बज गए, 4 घंटे लोग इंतजार है ताकि वो आगे चल के ये समाज में और खासकर हमारे में ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए मिस्टर कृष्ण पाल। ये गलत बौखला गया, कालक पुत्री है तो आमने सामने बैठक कर ले। देश के लोगों ने कर लिया है। फरीदाबाद लोकसभा की जो हार है वो किसके नसीब में आएगी, ये एक तय होना बाकी है। आप सब ये किसके खानदान है, ये तो ये जाने बढ़िया खानदान से इसको दो रहा नहीं, लेकिन ये फालतू जो बकवास करता है मैं क्या था आ गई आमने सामने बैठक कर ले। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये बोल के दिखा दे, जवाब तो दे। ये तो आदमी टिकट को या वोट ना दे, वक्त बच्चे की कसम खा जा। अरे ये कसम खा अपने बच्चे की 4 आदमी में, इसने कल परसों मुझे खटाना नहीं भेजा। 15 दिन पहले कहने लगा चौधरी साहब मुख्यमंत्री से बैठक दिवाएंगे, टिकट मंगवाएंगे। मैंने उसको सफेद सर बिल्कुल मना कर दिया। मैं खटाना साहब 4.5 साल आप काम गए, ये से आदमी भी बौखला गया। मुझे तो ऐसा लगता है इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और जो मैं इसके जो ज्यादा खैर को आगू के समाज में उनसे मेरी प्रार्थना है, इसे ले जाकर चेक करवाओ, तो दिमाग को चेक करवाओ। अरे यो हमें दर दर की ठोकर है। अब इनको इलाज तो मैंने बता दिया कि अब ये दर दर की ठोकर ये खाएगा तो चुनाव आ रहे हैं। इसे जमानत के लाले ना पड़ जा बौखला रहा। तो मेरी समाज से अपील है कि समाज के लोगों, खासकर दूसरे समाज से, तुम्हारे अगर भाग ना फूटे और अपने भागों को बचाना चाहे तो इसे धक्का मारने का काम करो। ये मेरी अपील है। और इसकी सटेजों में जो गुजर जाएगा वो भी अपने आप को अपमानित होगा। कौन दूध का धुला है अगर मैं बोलने पे आ जाऊं, लेकिन चुनाव है। इसलिए जिनके चेहरों पर कालिक पुती है ना, जिनके घर शीशे के बने हुए, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। आपसे पहले का जी कि अगर मैं टिकट मांगता जी तो मैं अजय कोठी में जाएगा फाइनल ना करिए जी। जब ये मुख्यमंत्री के खटाना कह रहा, मुख्यमंत्री का मुझको खुद से नहीं बुनाया। ये जो हमको बता रहे कालक पोता, मुझे तो ठीक है जनता या कि कालक ऐसी पोतेगी कि या कि पीढ़ी भी याद रखेंगे कि यूं क्या हुआ मेरी गैर सत्ता बदली। तो ये जो कह रहे हैं ना कालक पोतले हमारे सेवा में लगा रहे, ये अपने कालक क्या ध्यान रखे, तेरे तुम्हारे कालक काम का बताएगी आगे भी नीचे सारी कालक ये दिल का पोत देगी पश्चिम में। सारा फरीदाबाद तो इस कृष्ण पाल के लिए रो ये गली। अरे जो लोग अब जो सुनते हैं फरीदाबाद, मुझे नहीं पता, लेकिन जब फाइल बनेगी, फाइल लिखेंगी तो ये लोग फरीदाबाद के लोग कहते हैं कि करो। अरे इतना भला हुए भी ना लोग वो उस झूठ को चला रहा है ताकि वो आगे चल के ये समाज में और खासकर हमारे में ये कहते कि मैं तो कह रहा हूँ कि सुभाष चौधरी लड़ाऊंगा कांग्रेस से। यह बात को सब ध्यान रखो। कहना मैं कह रहा हूँ झूठ ज्यादा चले, सच कम चले। देख रहे हो 2 बज रहे हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर है। 5-5 करोड़ रुपए का, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का डकारने का काम इस मंत्री द्वारा हुआ। फाइल चाहिए आएगी, वो फाइल भी आ जाएंगी। विधानसभा में विधायक NIT ने सवाल भी उठाया जी, उसकी नकल ले ले कृष्ण पाल गुर्जर। अब भी एक गुजरों का मसीहा बल का आ गया। इसकी मैं अच्छे लोगों की बातों का जवाब देता हूँ, मैं हर किसी की बात का जवाब नहीं देता। व्यक्तिगत आलोचना मेरी फितरत में नहीं है। मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं असूलों की लड़ाई लड़ता हूँ। आप 10 साल से मुझे लोकसभा के, मैंने किसी व्यक्ति का नाम लेके कभी आलोचना की है? कौन दूध का धुला है अगर मैं बोलने पे आ जाऊं, लेकिन चुनाव है। इसलिए जिनके चेहरों पर कालिक पुती है ना,
जिनके घर शीशे के बने हुए हैं, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। मैं औकात बता दूं, एक बार विधानसभा चल रही थी, हरगुजे कहा तो कान खोल के सुन ले। विधानसभा चल रही थी, कृष्णपाल गुर्जर बोल रहे थे, हमारे साथी कलानौर की विधायक जो महिला विधायक थी वो खड़ी हुई, अब उसने कहा गुर्जर बच्चा कभी ना सच्चा। और बात सुनो, एक कृष्णपाल खानदानी आदमी है, जीवन में अगर कोई एक व्यक्ति कृष्णपाल पर कोई आरोप सिद्ध कर दे, ये जुबान है, इसमें हड्डी नहीं है, सबको टिकट कृष्णपाल कहां से देगा? हर कोई टिकट चाहता है, कहां से देगा? ये पार्टी निर्णय करती है। तो इसलिए ये दर दर की ठोकरें खाने वाले हमको रास्ता ना दिखाएं। ये देश के अस्तित्व की लड़ाई है, देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसकी लड़ाई है। इनके पास तो ना चेहरा बचा है इसके पास, ना इनका चरित्र बचा है। लेकिन निष्पक्षता की जांच नहीं कराई, फिर जो घोटाले हुए, जो अदलखा वगैरह के नाम आए तो ये वो कहते ना छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले, मत कहलाइए। मेरे सरकार बदलती हो गया। विधानसभा में जाते 4 जून 400 पार का नारा आजकल नहीं दे रहे हैं, उसको लेकर क्या चल रहा है? 400 चल रहा है, 10 लाख पार और होटल विधानसभा 80,000 पार। सर वो ये कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र संविधान दोनों खतरे में है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? ना लोकतंत्र खतरे में है। ये हमारी औकात से लंबा था, ये बैठ गया, कृष्णपाल बैठ गया। हमने ये सोची ये कृष्णपाल गुर्जर ही बोलेगा, बैठ, जब वो बोल रहा और वो बैठ गया जी, तो मुझे बोलना पड़ा। और जब मैंने वो सवाल उठाया तो मैं तो आज भी कभी जगदीश नार मिले आपसे जी, तो पूछना, ये 5 MLA कोई नहीं बोले, और ये अपने आप को कहता यू हमारी पोल खेलेगा। अरे समाज के लोगों, अब इन बातों को भी सुन लो, मैं कहना भी नहीं चाहता था। इसके तुम का अलग, इसके पोतोगे, मेरे पोतेगा। हाँ, कोई कहे कि पैसा रुक रहे हो, मार रखे हो, कृष्णपाल गुर्जर हिसाब दे दे, क्या भाई आगे चाहिए वह हम दे देंगे, वह कहते। ये नहीं उठा। दूसरे दिन फिर मैं उसको थोड़ा आगे करना, मैंने सवाल फिर उठाया, फिर 5 गुर्जरों में से एक भी नहीं बोला। पार्टी के लोग खड़े हुए, चाहे चौटाली जी थे, अशोक अरोड़ा प्रधान जी, जब खड़े हुए तो जब चौधरी महेंद्र प्रताप ने उसको सदन में माफी मंगवाने का काम कराया, ये कृष्णपाल गुर्जर अपनी औकात नापेगा, मेरी नापेगा। मैं बदतमीजी से इसकी, ये तो बौखला रहा, मैं नहीं बौखला रहा। मैं तो इसको, जब मुझे ऐसा और लगता है अगर साहब, ये जिस दिन चुनाव हारेगा तो हारेगा भी इतनी बुरी तरह, ये मुझे ऐसा दिखेगा महीना 2 महीना बिस्तर पकड़ ले, तो वो मेरे जो साथी गुर्जर के खैर को आया के लग रहे, वह कोठी में अपना बिस्तरों का भी इंतजाम करना, जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी समाजी लोगों से अपील है, ये जो बेमतलब की बातें कर रहा, इसकी इस बातों का जवाब दो, वरना मैं तो इसकी और जल्दी की बातें बता दूंगा। मैं इससे फिर भी कहना चाह रहा हूँ कि अपने जवान को काबू में रखें। मंत्री जी, मैं तो झूठ बोल नहीं रहा, और तेरी झूठ फरीदाबाद बॉर्डर से और करबन बॉर्डर तक गांव गांव में झूठी रहते हैं, जो आज भी खिलाफत हो रही है, लोगों की बेइज्जती करी, लोगों की अवहेलना करी, यही तो इसके सामने आ रही है। तो मैं इससे फिर कहूंगा कि अपने मान में अपने बयान दे कृष्णपाल मंत्री जी, वो अच्छा नहीं है समाज में।